नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। यहाँ पे 37 दिसंबर शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है पौष माह और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। बात कर लेते हैं राजस्थान की 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, सर्दी से 1-2 दिन राहत। 31 दिसंबर से फिर हाथ पैर जमाएगी कड़ाके की ठंड। नए वेदर सिस्टम बनने से राजस्थान में आज मौसम में बदलाव आया है। गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर और झुंझुनू में आसमान में बादल छाए हुए हैं। इससे कई शहरों में रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। लोगों को सर्दी से राहत तो मिली है, लेकिन 1-2 दिन बाद से सर्दी का दौर फिर कड़ाके की सर्दी के साथ होगा। इधर मौसम विशेषज्ञों के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ में गुरुवार को कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। वहीं नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आज और कल दिन तक रह सकता है, फिर मौसम साफ हो जाएगा। एक बार फिर से उत्तर से बर्फीली हवाएं आने लगेगी। मौसम केंद्र जयपुर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। सीएम अशोक गहलोत बोले, सरकार रिपीट नहीं होगी, कहना बंद करें। कहा गलतियां हुई होंगी, लेकिन सब भुलाकर दोबारा सरकार बनाएं। बजट पर सुझाव देने के लिए बुलाए गए कांग्रेस के एक दिन के अधिवेशन में सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि यह कहना बंद कर दीजिए कि सरकार रिपीट नहीं हो रही है। यदि हम रिपीट करेंगे तो ये राजस्थान नहीं बल्कि देश के लिए रिपीट होगी। जो नेता खुद के मुंह से पार्टी के लिए उल्टी बात कहे, वो पार्टी का वफादार नहीं है। पार्टी के प्रति वफादार रहो, निष्ठावान रहो, समर्पित रहो और धैर्य रहो। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि हमसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन नेता कार्यकर्ता नाराज होते हैं तो हम तय कर लें, पार्टी हित में सब कुछ भूलकर सरकार दोबारा बनवानी है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत के समर्थक विधायक मिनी मुख्यमंत्री बेनीवाल। लोगों को डरा धमकाकर बेटे को बनाया आरसीए अध्यक्ष, प्रदेश के बेटों से इनको मतलब नहीं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि सारे नियमों को दरकिनार करके अशोक गहलोत ने अपने बेटे को आरसीए अध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध निर्वासन करवाया है। जो जिला इकाइयां अवैध थी, उनको अवैध करा दिया और डरा धमका कर निर्वासन कराया है। पुत्र के मोह में सीएम अशोक गहलोत ने बेटे का निर्वासन तो करवा दिया, लेकिन प्रदेश के लाखों बेटों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ में इनको कोई मतलब नहीं है। बेनीवाल ने सीएम अशोक गहलोत पर सीधा निशाना साधा है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, समस्याएं निपटाने में राजस्थान देश में नंबर 1। केंद्र सरकार ने सीएमओ को भेजी रिपोर्ट, सरकार की उपलब्धि को भुनाएगी कांग्रेस। आम लोगों की समस्याओं को निपटाने में राजस्थान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। केंद्र सरकार के लोक शिकायत निवारण और प्रशासनिक सुधार मंत्रालय ने पूरे देश में राजस्थान को इस मामले में नंबर 1 पर माना है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 31 जनवरी तक 11.4 करोड़ टीके लगाने का था लक्ष्य, लेकिन 11 महीने बाद भी नहीं लगे। सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ने 100% आबादी को टीके लगाने को कहा था। राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर 2021 में ड्राइव बहुत तेज चली। देश में शुरुआत में पहले स्थान पर था, फिर दिसंबर 2021 तक तीसरे स्थान पर था। इसी बीच पिछले साल सीएम अशोक गहलोत ने 31 दिसंबर 2021 तक 100% आबादी को दोनों डोज लगाने का स्वास्थ्य विभाग को लक्ष्य दिया था। तो पूरा नहीं हुआ तो स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने 31 जनवरी 2022 तक हर हाल में सभी को दोनों डोज का लक्ष्य दिया, लेकिन आज 31 जनवरी होने के बावजूद भी अभी तक 11.4 करोड़ टीके लगे ही नहीं हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 48 बजे की सेनाई, मई में सर्वाधिक 12 सावे, मार्च में सिर्फ 2। मलमास के चलते 14 जनवरी तक मांगलिक कार्यों पर विराम लगा हुआ है। अब मांगलिक कार्यक्रम 15 जनवरी से शुरू होंगी। मलमास 14 जनवरी 2023 की रात 8:45 तक रहेगा। नए साल यानी वर्ष 2023 का पहला सवा 15 जनवरी को होगा। नए साल में विवाह के 48 ही शुभ मुहूर्त रहेंगे, जो कि वर्ष 2022 से लगभग आधे ही हैं। इस साल दिन और रात के लगन मुहूर्त 94 थे। नए साल के मई माह में सर्वाधिक 12 सावे होंगे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना का खतरा, 1 जनवरी से चीन, जापान समेत 6 देशों के यात्रियों का RT-PCR जरूरी, रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों पर अगले हफ्ते से सख्ती बढ़ाए जाने की तैयारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले
पैसेंजर्स के लिए 1 जनवरी 2023 से नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। अगले 48 दिन खातक। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जनवरी के मध्य में भारत में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। पिछले ट्रेंड्स के एनालिसिस के बाद ये माना जा रहा है कि अगले 40 दिन देश के लिए मुश्किल होंगे। सूत्रों के मुताबिक देश में कोरोना की एक और लहर आ सकती है। ऐसे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हिदायत दी गई है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा बोले पेपर लीक में एसओजी के लोग शामिल। सीबीआई जांच हुई तो बंगाल की तरह जेल में होंगे मंत्री और नेता, एसओजी की पुलिस अधिकारी। सबसे बड़ी खबर आ रही है, किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर लीक केस में एसओजी को शामिल होने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि एसओजी खुद शामिल है पेपर लीक की घटना में। सीबीआई जांच हुई तो ये अधिकारी भी पेपर लीक की घटना में शामिल पाएंगे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जैसलमेर में एक आया कोरोना पॉजिटिव। रामदेवरा इलाके की सादा पंचायत का मरीज आया कोरोना पीड़ित। बुखार आने के बाद करवाया था चेक, अभी तक नहीं मिली ट्रेवल हिस्ट्री। चिकित्सा महकमा हुआ अलर्ट में। आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर राजस्थान के जैसलमेर जिले से है। राजस्थान में एक और कोरोना पॉजिटिव रामदेवरा इलाके से आया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राज्यपाल से मिले सीएम अशोक गहलोत। 23 जनवरी से विधानसभा का 8वां सत्र। प्रदेश में 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र 23 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने 23 जनवरी को विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है। बुधवार को विधानसभा के पिछले सत्र का 17वां सत्र किया गया है, यानी 23 जनवरी से एक बार फिर विधानसभा शुरू हो जाएगा, जिसमें हल्ला बोल होंगे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा सांसदों की मौजूदगी में पूछा, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित न करने के पीछे क्या है राज। प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के विवेकानंद सभागार में आयोजित 10वें अंचल स्तरीय आदिवासी प्रतिभा सम्मान एवं शिक्षक गौरव समारोह में अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सांसदों को पीएम मोदी से मिलकर ये कहना चाहिए कि सीएम अशोक गहलोत बार-बार मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि देश भर में 1 जनवरी से मनरेगा मजदूरों को लगेगी ऑनलाइन अटेंडेंस। केंद्र सरकार अगले साल की शुरुआत से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत नियोजित मजदूरों के लिए इस नियम को लागू करेगी। सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही का हवाला देते हुए मई 2021 में ऑनलाइन अटेंडेंस को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था। इसके तहत मोबाइल ऐप के जरिए अटेंडेंस लगती है, साथ ही 2 वक्त की जियो टैगिंग के साथ फोटो भी अपलोड होती है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 52 आईएएस होंगे एक साथ प्रमोशन। पति पत्नी साथ में हो सकते हैं प्रमोट। साल के आखिरी शनिवार को 52 आईएएस अफसरों के प्रमोशन की सौगात मिलने जा रही है। इस सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कि 52 आईएएसओं की ट्रांसफर होंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में उम्र बदलकर बुजुर्गों की पेंशन खा रहे हैं। इनकम बताने में धोखाधड़ी, ई मित्रों के जरिए चल रहा है पूरा खेल। प्रदेश में पेंशन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 3 साल में कई लोगों ने ई मित्र के जरिए उम्र बढ़ाकर, आय छुपाकर और परिजन की सरकारी नौकरी में होने के बावजूद वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं। इस सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा राजस्थान के दौसा और करौली जिले में हुआ है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर के परकोटे के लोगों के लिए राहत की खबर। 5000 गंदी नालियों की सफाई और मरम्मत का काम होगा शुरू। 2 महीने में पूरा होगा प्रोजेक्ट। सबसे बड़ी खबर है, राजधानी जयपुर को मिली है गलियों की गंदगी बदबू से परेशान लोगों को अब राहत मिल जाएगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि उपभोक्ताओं को लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राशन डीलर्स को मिलेगी नई 4G पोस्ट मशीनें, नेटवर्क की समस्या थी मिटेगी। खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवारों को राशन में मिलने वाले गेहूं लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की ओर से प्रदेश में 1255 राशन डीलर को नई 4G पोस्ट मशीनें निःशुल्क दी जाएगी। 4G मशीनें मिलने से चयनित परिवारों को गेहूं वितरण करना आसान हो जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बम्पर बिजली कनेक्शन के बाद गहरा संकट। बिजली कंपनियों ने कर्ज और घाटे से उबरने के लिए सरकार के निर्देश पर कृषि क्षेत्र में 1.5 लाख बिजली कनेक्शन जारी कर दिए। कृषि कनेक्शन बढ़े तो बिजली खपत भी 1 साल में 25% बढ़ गई, लेकिन सरकार और कंपनियां इस अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था नहीं कर पाई। पावर एक्सचेंज में बिजली 12 रुपए प्रति मेगावाट से ज्यादा महंगी हो गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश भर के उद्योगों में रोजाना 3 घंटे बिजली कटौती करने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन इसके बावजूद 5 से 6 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। अगली बड़ी खबर, शानदार शताब्दी का इस वर्ष चरणों में विराम हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी की माता का निधन हो चुका है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि मां से मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा
निष्काम, कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब से उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक ही बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, यानी काम करो बुद्धि से और जीवन जियो सुधि से। पीएम मोदी की माता के लिए आप कमेंट सेक्शन में सत सत नमन जरूर लिखें। इस महान आत्मा को सत सत नमन। यदि राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप @ 10 बड़ी